दुनिया भर के मुहज्जब मुआशरों की तरह पाकिस्तान में भी कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ जिनसी बदफेली का अच्छा खासा रुझान पाया जाता है। छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियों को बड़ी उम्र के गैर मर्दों से दूर रहने का दर्स देना बहुत जरूरी है। खास तौर पर उन खुशहाल घरानों के बच्चे बच्चियों को खुसूसी तवज्जो की जरूरत है जो सरासर घरेलू मुलाजमीन के रहमो करम पर होते हैं। खानसामे, ड्राइवर, चौकीदार, जाती खिदमतगार जरूर हैं, इनके साथ अच्छा बर्ताव करना इंसानियत का तकाजा भी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं ये लोग आपकी नस्ल को बेरारवी की दलदल में ना धकेल दें। औलाद से दूरी बेनियाजी नहीं, बेहिसी हुआ करती है। जिन दिनों में पाकिस्तान में काम करने वाली कॉल गर्ल्स की जिंदगियों पर प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी मुलाकात पाकिस्तान के एक बड़े शहर में जिस्म फरोशी करने वाली दो बहनों से हो गई। सरे राह ये मुलाकात हो गई और मुझे उनकी बेबाकी और सच बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया। इसीलिए मैंने ये मुलाकात आपके लिए रिकॉर्ड भी कर ली। गो के सहाफती इक़दार की वजह से मैं इस गुफ्तगू का बहुत सा हिस्सा आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन आप जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं वो सब सच है। एक औरत को किस कदर मजालिम ने ढा रखा है और औरत के साथ किस कदर नाहक हो सकता है। अगर आप बहुत कुछ से कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। ये पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर है। लाहौर और कराची की तरह यहां भी कॉल गर्ल्स मखसूस अंदाज में सड़क पर खड़ी रोजी की तलाश में नजर आती हैं। ये दो बहनें भी पाव भर आटा कमाने के लिए अपना जिस्म बेचने आई हैं। गाहक की गाड़ी रुकते ही ये दोनों अंदर। अब अगली गुफ्तगू क्या होगी, मुलाहिजा कीजिए। हाय हुई की, बस प्यार मोहब्बत से बात की है, उसके बाद हम लोग डील कर देती हैं। जी आप हमसे क्या लेंगे, हम क्या देंगे। हम लोग ये कहते हैं जी आपने कहाँ लेके जाना है, हमें वो कितनी देर के लेके जाना है। एक प्रोग्राम को हम लेती हैं जी 1500 रुपया और दो प्रोग्राम का लेती हैं हम लोग 2500 रुपया। एक घंटे का लेती हैं 2500 रुपया लेके जाना है, ठीक है। नाइट का लेती हैं 10,000, 8 भी ले लेती हैं और 9 भी ले लेती हैं। बस तो क्या करें यार, बस यही बात होती है, सारा दिन हमारे साथ यही हम निकलती हैं, इसी तरह डील करती रहती है। ये नाजली है, धंधे वाली लड़की, लेकिन अगर ये कहकर कोई इसे छेड़ दे तो ये बाकायदा तौर पर छिड़ जाती है। हाँ कहते हैं लोग, कहते हैं तुम धंधा करने वाली है, तो हम कहते हैं धंधा करते हैं, सरेआम करते हैं। अपना जिस्म देते हैं, सरेआम देते हैं, अपनी मजबूरियों के लिए देते हैं। या तुम्हें देते हैं या नहीं देते, तुम्हें पैसों से करते, तुम पैसे दो और काम करो, अगला लगाओ। छोटी सी उम्र में जिस्म फरोशी और इतना जहर, यकीनन दुख बड़ा है। सुनिए ये कॉल गर्ल अपनी जिंदगी के बारे में क्या बता रही है। हमारी जिंदगी कुछ ऐसी है, कुछ बता नहीं सकते इस वजह से क्योंकि हमारे हालात इस तरह डाउन हुए हैं ना, कुछ कह नहीं सकते। कब्बू ने हमारे अम्मी से शादी की, उसके बाद क्या हुआ, हमारी खाला अम्मी से शादी की, उसके बाद हमारी खाला अम्मी को छोड़ के आगे चले गया। हमारा कोई पता ही नहीं, आता पता नहीं, हमारी अम्मी है उसको नजर नहीं आता। अपना पहले मांग के गुजारा करते हैं, उसके बाद इस धंधे में पड़ गए हैं। बाप अपनी साली के साथ भाग गया, मां अंधी हो गई तो नाजली ने कम उम्री में एक कोठी के बर्तन मांजना शुरू कर दिए। लेकिन ऊंचे चबारे के अंधेरे गोशे में इस बच्ची के साथ क्या हुआ, जरा दिल थाम कर सुनिएगा। पहले हमारी शुरू इस वजह से हुई है, हमारे किसी घर में काम करते थे, वहाँ एक हमारे खानसामे ने हमारे साथ इस तरह की हरकत की जो ना बताने वाली, जबरदस्ती हमारे से इस तरह की, हमारे नोच के उसने हमें किया। उनके घर में हम लोगों ने 3 माह में काम किया, एक तनख्वाह मिल गई थी, 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली। और मैडम चली गई थी, जो मतलब हमारी बाजी थी वो चली गई थी। खानसामा रोटियां बना रहा था, मैं किचन में बर्तन धो रही थी, खानसामे ने कुंडियां छुंडियां लगाई, मुझे नहीं पता किस मकसद से लगाई थी। उसने मेरे पहले कपड़े फाड़े, उसके बाद मेरे साथ काम किया गलत। मैं काफी रोई चिल्लाई पर किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। उसके बाद मैं अपने घर आई, मैंने अपनी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी वहाँ गई, उन्होंने कहा जी आपकी बेटी ऐसी है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ना तनख्वाह दी ना कुछ दिया। उसके बाद उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा जी आपकी बेटी चोरियां करती है। उन्होंने उल्टे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हमारे पे। इज्जत लुटने के बाद नाजली ने इंसाफ के लिए इसी बड़ी पग वाले मुआशरे में बड़ी दुहाई दी, लेकिन गरीब की इस बच्ची की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। जब उसने जबरदस्ती मुझसे की तो मेरा यही था, बस मैं अभी मर जाऊंगी, यहाँ फारिग हो जाऊंगी। उसके बाद मैं काफी रोई हूँ, भाई लोगों को बताया पर किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। उसके बाद अपने घर आई, अम्मी को बताया, अम्मी मेरी वहाँ गई,
قاضی سے بات کی. اس نے پہلے تو سنتی رہی. جب خانسامہ آیا تو اس نے کہا نہیں جی آپ لوگ اسی طرح کے ہم اپنے خانسامے کو نہیں کر سکتے اس طرح. پھر میری امی نے کہا ہماری تنخواہ جو تھی وہ تو دے دیں, ہم اپنی بچی کو نہیں کام پہ چھوڑتے. اس نے نہ ہماری تنخواہ دی نہ کچھ دیا ہے. نوکری چھن گئی, جنسی بدفعلی ہو گئی, انصاف نہ ملا تو نازلی نے پیٹ بھرنے کے لیے سڑک پر ماچسیں بیچنا شروع کر دی اور وہاں پر اسے ایک دھندے والی نے گھیر لیا. اس کام میں اس وجہ سے ہمیں مجبوری پڑا, وہ بھی کسی کی ذریعے سے پڑی تھی. میں یہاں پہلے یہاں میں ماچسیں بیچی اسلام آباد میں ماچسیں بیچی. ایک نام ہے, عورت کا نام ہے شمیم, جس کے ساتھ میں اس نے مجھ سے شاعر کیا تھا تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہیں دوں گی, تم اس کام میں پڑھ جاؤ. میں نے اسے اپنی مجبوری ظاہر کی تھی. میں نے کہا دیکھو میرے 3-4 بہن بھائی ہم لوگ, میری امی اندھی, ایک آنکھ سے نظر آتا ہے ایک سے نہیں نظر آتا, ہم لوگ کافی مجبور ہیں. اس نے کہا تھا تمہاری مجبوری میں حل کروں گی تو اپنے بہن بھائیوں کو اسکول داخل کراؤ. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اسکول داخل کرایا, ایک 3ری میں پڑھی, ایک 4تھی میں, ایک 1 میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی. اس کے بعد کرائے دیے, گھر کا سرکٹ چلایا, گھر میں بستر وغیرہ لیے, مطلب کچھ بھی نہیں تھا, ہم نیچے سوتے تھے. یہاں تک ہماری مجبوریاں آئی ہیں. جسم فروشی کے آغاز پر ہی نازلی کو ایک تلخ تجربے سے گزرنا پڑا اور وہ ایک گاہک کے ہاتھوں حاملہ ہو گئی. جب میرا فرسٹ پہلے ہوا تھا تو اس ٹائم میں نے 4 ماہ کا بچہ ضائع کروایا تھا. اس پہ میں نے اس میڈم جس میرے اس کام پہ لگایا تھا اس میں نے اتنے پیسے لیے تھے نا, میں نے اسے 20,000 ایڈوانس اٹھایا تھا تو اس نے میرا پتہ نہیں کتنے میں ضائع کروایا تھا. مجھے اس وجہ سے میں کنڈوم کے بنا نہیں کرتی.